हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पाल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए, आज की वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पार्ट 1 का। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर पहले पार्ट 1 देखिए। इसके साथ साथ देखिए, मैंने परसेंटेज की भी फुल्ली वीडियो अपलोड कर दी है। उसमें पूरा परसेंटेज मैंने फिक्स करवा दिया है। उसमें 3 पार्ट बने हैं परसेंटेज के। यदि आपने हमारा परसेंटेज वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी जाइए और परसेंटेज के पार्ट 3 भी देखिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में मैंने लगभग 3-4 टाइप करवा दिए थे और आज हमारा पार्ट 2 आता है। इसमें पहला टाइप आता है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, देखिएगा, इससे पहला क्वेश्चन आता है कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, इसका सीपी बताना है हमें, क्योंकि सीपी पहले हमने यहाँ से क्या किया, 100 मान लिया। ठीक है, पहले उसने कितने % हानि पर बेची है, 10% की हानि पर। तो बताइए कितने रुपए की जाएगी घड़ी। 10% की हानि पर बेचेगा तो 100 रुपए की घड़ी कितने की जाएगी, 90 रुपए की। उसके बाद देखो, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है। देखिए, 100 रुपए की वस्तु है, घड़ी है, 5% की हानि पर बेचेगा तो कितने रुपए की जाएगी, 95 रुपए की। हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए, उसको यहाँ पर कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 90 से 95 मिल रहे हैं, तो 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं भाई 5% पर। ठीक है, उसकी वजह से कितने रुपए अधिक मिले उसको, 60 रुपए। 5% का वैल्यू 60 है, यहाँ से तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 60/5, इसको बांट लेंगे, 1 कटेगा 12 बार। ठीक है, तो 1% का वैल्यू जो है यहाँ से 12 रुपए आ गया। ऐसे हमें निकालना है, इसका 100 बार निकालना है, क्योंकि सीपी निकालना है हमें। सीपी हमने 100 बार आया यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो जाएगा 12 गुणा 100 और 100% पर वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज अवर सीपी इज 1200। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो, यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेची। ठीक है, अब देखो 100 रुपए की घड़ी मैंने माना है, 90 रुपए की जाएगी। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता है तो 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखिए, 5% की हानि पर बेचेगा तो 95 की बेचेगा। यहाँ से उसको कितने परसेंट अधिक, यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, देखो 5% का, और उसको कितने रुपए अधिक मिले इसकी वजह से, 60 रुपए। तो मैं कहूँगा 5% का वैल्यू 60 रुपए है। 1% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखो 5 गुणा में इधर भाग में जाएगा, इसको काट लेंगे 60 को, तो ये 12 बार कट जाएगा। 1% का वैल्यू 12 आया, यहाँ से 100% पे निकालना है वैल्यू, तो निकाल लेंगे यहाँ से। देखो दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1200 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महेश ने एक मेज 15% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। तो व्यक्ति ने मेज कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए, सबसे पहले यहाँ से उसने कितने % के लाभ पर बेची है, 15% के लाभ पर। मैंने माना सीपी जो है उसका कितना है भैया, 100 है। इस स्थिति में हम सीपी देखो हर बार 100 मानेंगे। अब 15% के लाभ पर मेज बिक रही है तो कितने रुपए की गई होगी, 115 रुपए की। ठीक है, और वो कहता है यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता। अब देखिए, आप क्या 10% की हानि पर बेच रहा है वो, तो 100 की मेज है, 10% हानि पर जाएगी तो कितने रुपए की जाएगी, यहाँ से 90 की। ठीक है, उसके बाद देखो बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। अब देखिए, यहाँ से उसको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 115 से 90 मिल रहे हैं, तो 25 रुपए कम मिल रहे हैं, 25% कम मिल रहे हैं यहाँ से। और उसमें रकम कितनी दी है 25% की, 500। ठीक है, देखो दोबारा समझ लो यहाँ से कि 10, मैंने इसका सीपी 100 माना है। पहले इसने मेरे को 15% के लाभ पर बेचा है तो 115 की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो 10% की हानि पर बेचता है तो क्या होगा, 90 की जाएगी। अब देखिए, यहाँ से फिर वो कहता है कि बेचता है तो उसे 500 रुपए कम मिलते हैं। अब देखिए भैया, यहाँ से 115 से 90% मिल रहे हैं उसको, तो यहाँ पर परसेंटेज में कितना कम हुआ है वैल्यू, 25%, और उसका रकम कितनी दी है 25% की, 500 रुपए कम मिले उसकी वजह से। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, 500 रुपए 25 50, 1% का वैल्यू आ गया हमारा 20। ठीक है, 1% का वैल्यू जब हमारा 20 है और हमें क्या 100% का वैल्यू निकालना है,
तो क्या करेंगे, 100% दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2,000 रुपये, सीपी निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखो दोबारा देख लो यहाँ से, पहले कहता हूँ कि महेश ने एक मेज 15% लाभ पर बेची, देखिए सीपी मैंने 100 माना है, 15% के लाभ पर बेचेगा तो 115 की बेचेगा। उसके बाद मैं उसे 10% हानि पर बेचता तो 5 रुपए कम मिलते। अगर 10% हानि पर बेचेगा तो भैया उसे कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, 90 रुपए की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए उसको 500 रुपए कम मिल रहे हैं, यहाँ से उसको कितने परसेंट कम मिल रहे हैं, देखिए 115 से 90 मिल रहे हैं, 25% कम मिल रहे हैं। तो 25% के वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि इस 25% कम की वजह से उसको कितनी रकम कम मिली है, 500 रुपए रकम कम मिली है। तो 25% का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 500 है। उसके बाद यहाँ से 1% का वैल्यू निकाला मैंने, कितना आ गया, 20 आ गया। अब 1% का वैल्यू हमारा 20 है तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, सीपी का। सीपी हमने 100 माना है। ठीक है, अब 100% वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 100 से पहले हम एक में गुणा कर लेंगे, उसके बाद 20 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2,000 रुपये सीपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट टाइप आती है हमारी कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है, अब क्या है, दो वस्तुएं वो समान मूल्य पर बेची जाएंगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले कि एक दुकानदार दो टीवी सेट समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो वस्तुएं जो है समान मूल्य पर बेच रहा है और उसके बाद हानि या लाभ, ये दोनों पर लाभ भी हो सकता है, हानि लाभ भी हो सकता है, दोनों पर हानि भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, देख लिए बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर आएगा इसका। तो उसने पूछा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि होगी उसको। देखिए एक वैसे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज में लिखवा दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 20% का एक पर लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो फॉर्मूला किस में चलता है हमारा फॉर्मूला में माइनस में आता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है दोनों पर हानि हानि, एक पर लाभ एक पर हानि होगी तो क्या होगा, फॉर्मूला हमारा माइनस में आएगा। अगर दोनों पर लाभ होता तो फॉर्मूला हमारा प्लस वाला आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पर लाभ और दूसरे पर हानि हुई है, तो लगा दो फॉर्मूला को। देखो ए का वैल्यू कितना है, 20 है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 20 है, माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो, और 2 दूनी 4, तो 4% के माइनस का निकल गया। तो क्या कह देंगे हम, 4% की यहाँ से क्या है, हानि हुई है। देखिए हमेशा याद रखना, जब कोई वस्तु समान प्रतिशत लाभ पर समान प्रतिशत हानि पर बेची जाती है तो उसमें हमेशा हानि ही निकल कर आती है, समझे। अब देखिए एक तो तरीका हमारा इसका ये हो गया, दूसरा देख लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू से। देखिए पहले क्या है, इसको तो 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। देखिए 5 की वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, 6 रुपए की। सेकंड में क्या कर रहा है, वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, 1/5 फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। अब के 5 से कितने बजे आएगी, 4। अब देखिए पहला वैल्यू 5 में कितना हो गया, 25, और 6 तक 24। अब 25 की वस्तु जो है हमारी 24 रुपए की जा रही है, कितने रुपए की हानि हुई, एक की कितने पे, 25 पे गुणा 100, 25 चौक 100, कितने परसेंट की हानि आ गई, यहाँ से 4% की हानि निकल कर आ गई। ठीक है, इससे भी ये निकल के आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसका कि एक दुकानदार दो किताबें समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। देखिए बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है, हम दोनों टाइप से सोल्व करेंगे इसको भी। पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं, फॉर्मूला तो हमारा a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। ठीक है, क्योंकि देखो एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है उसको, तो फॉर्मूला हमारा माइनस वाला लगेगा। अगर दोनों पर लाभ होता तो फॉर्मूला हमारा प्लस वाला लग जाता, यहाँ पर दोनों प्लस आते हैं। करो देखो, ए का वैल्यू कितना है, 10 है, माइनस बी का भी कितना है, 10 है, माइनस 10 गुणा 10 बटे 100। 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 1% की क्या आ गई, यहाँ पर 1% की हानि आ गई। और मैंने भी क्या बताया था आपको
कि समान लाभ समान हानि होती है, तो हमेशा क्या आती है उसमें, हानि निकल कर आती है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से देख लो, पहले 10% का लाभ हो रहा है इसको, तो 10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। अब देखिए 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 10% की हानि हो रही है, 10 से एक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, तो 10 से अब कितना हो जाएगा 9। ठीक है, पहला वाला मूल्य निकालो 10/100, दूसरा निकालो 11/99। ठीक है, कितने की हानि हुई है यहाँ से देखो, 1 की, कितने पे, 100 पे गुणा 100। देखिए लाभ हानि हमें तो पहले वाले पर होता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, तो आ गया 1% की हानि हो जाएगी यहाँ पर, समझे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक दुकानदार 2 मेजें प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। ठीक है, देखिए 2 मेजें हैं, मैंने माना मेज जो है T1 T2 है। ठीक है, प्रत्येक को कितने रुपए में बेच रहा है वो, 1200 रुपए में। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर मैं दोनों का एक साथ लगाऊं तो कितना हो जाएगा भैया, तो देखिए 2 मेजें हैं, प्रत्येक को 1200 रुपए में बेच रहा है वो, और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2400 रुपए। उसके बाद देखो एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए अब यहाँ से क्या है, हम कुल लाभ या हानि निकालेंगे यहाँ से। तो पहले पर क्या है, उसे 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। ठीक है, इस पर क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ है। देखिए 4 से कितना हो जाएगा उसका, 4 रुपए से 1 रुपए का लाभ हो गया, तो कितना हो गया उसका सीपी। देखिए यहाँ पर ये जो है, अब देखिए लाभ सबसे पहले क्या है, उसको 25% का लाभ हुआ है, तो लाभ की फैक्टर वैल्यू निकालेंगे हम, 1/4 हो गई। सीपी कितना है, यहाँ पर 4 है, और 1 का लाभ हुआ था, एसपी कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद देखो दूसरे पर 25% की हानि हुई है। देखिए दूसरे पर क्या है, उसको 25% की हानि हुई, इसका फैक्टर वैल्यू कितना है 1/4 है। अब देखिए सीपी क्या है, हमारा 4 है, और एक पर 1 की हानि हो गई, यहाँ से अब कितना हो गया उसका एसपी 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो फाइनल सीपी कितना होगा, 4 चौक 16 फाइनल सीपी होगा यहाँ से, और फाइनल एसपी कितना होगा 5 या 15। अब देखिए यहाँ पे कितने रुपए की हानि हुई है, उसको 1 की हानि हुई है, किस पे से 16 पे, गुणा कर देंगे हम 100 से परसेंटेज हानि निकालने के लिए। निकाल दो यहाँ से, 4 से काट लो इसको, 4 चौक 16, 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, ये आ गया 25/4, और डिवाइड कर लो इसको, ये हो गया 4 छंग 24, 1/4, यह आ गया 6 सही 1/4% की क्या आ गई, इसको हानि आ गई। ठीक है, ये तो हमने परसेंटेज निकाले यहाँ से कि 6 सही 1/4% की हानि आई है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि और दोनों पर कुल लाभ या हानि ज्ञात भी कीजिए। अब देखिए उसको जो है दोनों पर कितने परसेंट की हानि हुई है, 6 सही 1/4% की हानि हुई है। तो वह अब क्या है, उसको रुपए में पूछ रहा है कितने रुपए की हानि हुई है उसको। देखिए हम यहाँ से निकालते हैं, अब देखिए इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से आप 6 सही 1/4 हमारा क्या है, 6 सही 1/4% की दोनों पर हानि हुई है, और हमें यहाँ से दिया क्या है, दोनों मेजों का हमें सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है सेलिंग प्राइस 2400 रुपए दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, दोनों मेजों पर हानि कितने परसेंट की हुई है, 6 सही 1/4% की। तो इसको भी इधर लिख लेते हैं हम, 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा कितना होगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/16 वही है। ठीक है, देखो यहाँ से अब देखिए हमें क्या है कि 16 रुपए क्या है हमारा, इसका सीपी है, और हानि 1 की हो रही है, तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ से 15 रुपए। अब देखिए यहाँ पर एसपी हमारा कितना 15 रुपए निकल गया, और हमें क्वेश्चन में दोनों मेजों का एसपी दिया कितना है 2400 रुपए दिया है। ये कितने गुना होगा इसका, निकाल दो यार, काटेंगे 15 एकम 15, यहाँ से कितना बचा 9, और 15 छका 90, 6 0, कितने गुना आ गया इसका 160 गुना आ गया। तो सीपी भी कितने गुना हो जाएगा 160 गुना हो जाएगा, कर दो इसको, 16 में कितना होता है 256 0। और देखिए सीपी जो है हमारा यहाँ से 2560 रुपए निकल के आ गया, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 2400 रुपए दिया है। ठीक है, 2400 रुपए निकल के आया। अब देखिए यहाँ पर उसको हानि कितने की हुई है कि 2 मेजें उसने जो है 2560 रुपए की खरीदी है और 2400 रुपए की बेची है दोनों, तो उसको हानि कितने रुपए की हुई है
तो 2560 में से मैं 2400 घटा दूं, कितने रुपए निकल कर आएगा भैया? 160 रुपए की क्या आ जाएगी उसको? हानि आ जाएगी। समझ के दोबारा बताऊं? देखो दोबारा समझ लो मोटा मोटा यहाँ से क्वेश्चन को, कि एक दुकानदार 2 मेजें प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है, ठीक है। देखो 2 मेजें प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचेगा, तो दोनों मेजें कितने रुपए की जाएंगी? 2400 रुपए की। एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, ठीक है। देखिए पहली बेच पर उसे 25% का लाभ हुआ है, जिसका फैक्टर वैल्यू कितना होगा? 25% का 1/4। तो अब 4 इसका सीपी है, तो 1% लाभ हुआ है तो उसको 4 से, अब एसपी कितना हो जाएगा उसका? 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो हानि हुई है इसको 25% की सेकंड में, तो 1/4 फैक्टर वैल्यू हो गया। अब 4 से कितना हो गया? 3 हो गया, क्योंकि इसमें हानि हुई है। उसके बाद देखो फाइनल सीपी कितना आ गया? यहाँ से 4 चौक 16 फाइनल सीपी आ गया, और फाइनल एसपी कितना है? 5 के 15। अब भैया यहाँ से देखिए 16 रुपए की वस्तु है, 15 की जा रही है, कितने कितने की हानि हो रही है? यहाँ से 1 की हानि हो रही है। किस पे हो रही थी? 16 पे। 1/16 गुणा 100 मैंने परसेंटेज में चेंज करने के लिए कर दिया यहाँ से। अब देखिए 1/16 इसका फैक्टर वैल्यू था, गुणा 100 से कर दिया मैंने परसेंटेज हानि निकालने के लिए। तो मैं 4 से काटा, 4 चौक 16, इसको काटा 25 बार, ये आ गया 25/4। इसको डिवाइड किया मैंने 6 से, 1/4% की क्या आ गई? यहाँ से हानि निकल के आ गई। उसके बाद हमने परसेंटेज में तो हानि निकाल ली। यहाँ से हमसे क्या पूछा है कि रुपए में, और पूछेगा कितने रुपए की हानि हुई है उसको। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास दोनों मेजों का सेलिंग प्राइस दिया है, उसके बाद हमें दोनों मेजों पर हानि भी दी है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 2400 रुपए दिया है। हानि कितने की हुई? इसको 6 से 1/4% की हानि हुई है। इसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया, देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16 होगा। आप निकाल के देख लो, यहाँ से देखो 6 से 1/4 है ना, आप निकाल लेना, यही निकल के आएगा 1/16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे वाले वाले जो ये क्या होगा? सीपी होगा। तो सीपी कितना आ गया? यहाँ पर 16 आ गया, और जब उसको 1 की हानि होगी तो एसपी कितना होगा? 15 होगा। अब देखिए यहाँ पर सीपी 16 है, एसपी 15 है। क्वेश्चन में एसपी कितना दिया है? 2400 दिया है, तो ये 15 का 2400 कितने गुना है? 160 गुना होगा। और सीपी भी कितने गुना होगा? 160 गुना होगा, ठीक है। यहाँ से तो सीपी जब 160 करेंगे हम, यहाँ पर 16 दिया है, 16 की जब 160 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2560। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 2560 रुपए है 2 मेजों का, मतलब 2 मेजें हमने 2560 रुपए खरीदी थी, 2400 रुपए की बेच दी। तो हमको कितने रुपए की हानि हुई है यहाँ से? जब हम 2560 में से 2400 घटाएंगे तो 160 रुपए की क्या आएगी? यहाँ पर हानि आएगी। तो देखिए यहाँ पर रुपए में 160 रुपए की हानि आई है, और परसेंटेज में 6 से 1/4% की हानि आई है, ठीक है। हमसे ये दोनों क्वेश्चन में पूछे थे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप आती है हमारी यहाँ से, कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है हमारा, कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, ठीक है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ठीक है। अगर देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 20 कलमें जितने रुपए में खरीदने का मतलब सीपी बाय क्या होता है? तो 20 कलमों का जो सीपी दिया है उसने, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। देखिए अब क्या है यहाँ से, जब 20 कलमों का जो सीपी दिया है उसने, वो 15 कलमों के क्या दिया है? सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। क्योंकि देखो दोनों क्या है? समान मूल्य पर खरीदी और बेची गई हैं। यहाँ पर 20 कलमें खरीदी हैं, तो उतने ही रुपए में 15 कलमें उसने बेची हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्राइस जो है सेम है दोनों का, कि 20 कलमें जो खरीदी हैं उनका, और जो 15 कलमें उसने बेची हैं, उन दोनों का क्या है? प्राइस जो है बिल्कुल सेम है, बराबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा उसने, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए यहाँ से हम सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लें। जब हमारे पास सीपी और एसपी का वैल्यू होगा तो हम आराम से लाभ या हानि निकाल सकते हैं। अब देखिए सीपी का, हम सीपी इसके 15 के गुणा में दिया है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 20 सीपी बटे कितना हो जाएगा? एसपी, और यहाँ पर बचेगा ओनली 15, ठीक है। अब देखिए 20 जो है सीपी के गुणा में दिया है, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू, देखिए 20 कहाँ पहुंच जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा, सही है भाइयों। अब देखिए सीपी कितना है? 15 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 20 है। अब देखिए सीपी जो है 15 रुपए है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, मतलब कहने का ये है इनके जो मूल्य, सीपी जो है 15 है, सेलिंग प्राइस 20 है, तो इसका जो एसपी कितना अधिक है? यहाँ से 5 अधिक है। देखिए यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है इसको? अब देखिए यहाँ पर जो है सीपी जो है 15 रुपए है, एसपी कितना है? 20 रुपए है। तो यहाँ से दुकानदार ने कितने रुपए का लाभ कमाया? 5 रुपए का। किस पर कमाएगा? सीपी पर। 10% निकाल देंगे यहाँ से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से ये कट गया एक बार,
ये कटेगा 3 बार, ठीक है। क्या बचा यहाँ से 100/3। अब 100/3 को हम क्या कर लेंगे, 33 सही 1/3% का क्या जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 100/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा 33 सही 1/3 होगा। देखिए दोबारा सवाल है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया और उसने क्या है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी थी, मतलब खरीदी सीपी किया, उतनी ही रुपए में 15 कलमें बेची। मतलब कहने का यह है, तो 20 कलमों का जो सीपी है ये 15 कलमों के एसपी के बराबर है, क्योंकि 20 कलमों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है ये 15 कलमों के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। उसके बाद उसमें लाभ या हानि पूछी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो सीपीएसपी का वैल्यू निकालेंगे। सीपी इधर गुणा में दिया है, इधर भाग में ले आएंगे, यहाँ पे ओनली 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, 20 इसके गुणा में दिया है, इसको भाग में ले जाएंगे सर। सीपी का वैल्यू 15 आ गया, एसपी का 20 आ गया। भाई सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, दुकानदार देखो 15 रुपए की वस्तु है, 20 की बेचता है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 5 रुपए का। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना दिया है 15, 15/5 हो गया, गुणा मैंने 100 से कर दिया लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। अब मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से 15, ये 5 से एक बार कट गया। अब ये 100/3 बचा, इसका मैंने फिर से वैल्यू बना लिया, तो सॉरी परसेंटेज वैल्यू बना लिया। कितना आ गया, जैसे सही 1/3% परसेंटेज वैल्यू आ गया इसका। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया, समझे। अगर आपको ये आता है ना कि 20 कलम खरीदे उतने ही जितने, देखो जितने उतने, तो बस इसमें क्या है, हमें बराबर रख देना इनको, जितने उतने बार डाल दो यहाँ पर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक बनिया जितने मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर देता है, ठीक है, मतलब बेच देता है। अब देखिए यहाँ से क्या है, जो 25 वस्तुओं का जो खरीदता है, ठीक है, मतलब जो 25 वस्तुओं का सीपी है वो क्या है, 18 वस्तुओं के विक्रय यानी कि 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमें लाभ हानि निकाल देना है, लाभ हानि परसेंटेज निकालना है। सीपी क्या होगा, अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ से जो इसके मल्टीपल में वैल्यू दिया है वो इसका मान होगा, और जो इसके मल्टीपल में दिया है वो इसका मान होगा, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। देखिए यहाँ पे सीपी कितना दिया है, सीपी जो है हमारा 18 है, और जो एसपी होगा हमारा ये 25 होगा, ठीक है भाइयों। अब देखिए यहाँ से सीपी कितना है, 18 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 25 रुपए है। तो देखिए यहाँ से देखिए सीपी कितना है 18 है, सेलिंग प्राइस कितना है 25। अब देखिए यहाँ से सीपी कितना है 18 है, सेलिंग प्राइस 25 है, कितने रुपए का लाभ कमा रहा है यहाँ से वो 7 रुपए का। किस पर, 18 पर गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए। 2 से काटो इसको, 2 नम 18, इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा 50 बार, ठीक है। यहाँ से बचाया हमारा 7 गुणा 50 बटे कितना है 9, 7 पंजे 35, 350 बटे कितना हो गया 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा, देखो इससे 9 से काटो 35 को, तो कितनी बार टेबल जाएगा सर, 9 किया 27, कितना बचा यहाँ से 8 बचा, 8 हमारा लग जाएगा आगे। ये कितना होगा, यहाँ से 80 हो गया, तो 9 8 72, कितना बचा यहाँ से 8 हमारा सही में जाएगा, अब उनमें 9 पहुंच जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 38 सही, 8/9% का क्या आ जाएगा, यहाँ से लाभ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो यहाँ से क्वेश्चन को कि एक बनिया जितने मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 25 वस्तुओं जो सीपी है उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर देता है। तो यानी कि 25 वस्तुओं का सीपी है वो 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर दिया है उसने। अब देखिए यहाँ से जो एसपी के बगल में लिखा हुआ है वैल्यू वो सीपी होगा, और जो सीपी के बगल में लिखा हुआ है वो एसपी होगा, ठीक है। तो सीपी कितना 18 है, एसपी कितना है 25 है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से सीपी 18 है, एसपी 25 है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर 7 रुपए का। किस पर, हमेशा देखो लाभ हानि किस पर होता है, सीपी पर है। सीपी कितना 18 दिया है, 7/18 गुणा 100 कर दी मैंने लाभ परसेंट निकालने के लिए। अब मैंने 200 डिवाइड किया, 2 नंबर 18, इसको डिवाइड किया 50 बार गया। अब 7 गुणा 50 कितना हो गया, 7 पंजे 35, 350 हो गया बटे 9। अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 38 से 8/9% का लाभ आ गया निकल के। आगे समझ में चलो। अब देखिए ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्योंकि क्या दिया है इसने, 40 संतरों का जो सीपी दिया है वो क्या है 50 संतरों के क्या है सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है। तो लाभ या हानि के परसेंटेज निकालना है यहाँ से। देखिए मैंने पहले बताया आपको सीपी कितना होगा 50 होगा, एसपी कितना होगा 40 होगा।
ये मैंने पहले बता दिया आपको। देखिए अगर दो वैल्यू बराबर में लिखी है तो जो सीपी के बगल वाला नंबर है वो एसपी का वैल्यू होगा, और जो एसपी के बगल में दिया है वो सीपी का वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए सीपी कितना है, यहाँ से 50 है, एसपी कितना है 40 है। अब देखिए भाई उसने जो है 50 रुपए के संतरे खरीदे और 40 रुपए के बेच रहा है। कितने रुपए की हानि हो रही है उसको, 10 रुपए की। किस पर, सीपी पर हानि, लाभ हानि मतलब सीपी पर होता है। सीपी कितना है 50 दिया है, हानि परसेंटेज निकाल देंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे 100 से, इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 10 दूनी 20, तो कितने परसेंट की हानि आ गई, यहाँ से 20% की हानि निकल कर आ गई। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह गया। चलिए ये वाला टाइप भी हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 15 रुपए में 10 रुपए में। अब देखिए सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे उसने, मतलब सबसे पहले क्या है सीपी वाई, क्या उसने सीपी है 10 रुपए में कितने खिलौने खरीदे उसने 15। देखिए ये क्या है रुपए हैं और ये क्या है खिलौने। ठीक है, ये सीपी खरीदा है, खरीद कर देखिए मतलब सीपी है इसका। अब देखिए 15 रुपए में 10 खिलौने बेचे। अब क्या है सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 15 रुपए में कितने खिलौने बेचे, यहाँ से 10 खिलौने बेचे। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए यार यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो यहाँ पर आप एक चीज देख लेना हमेशा, यहाँ पर चाहे चीज खरीदी हो चाहे बेची हो, बट जो चीज बेची और खरीदी है ये बराबर होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 खिलौने खरीदे हैं तो 10 खिलौने बेचे हैं, हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं इस समीकरण में, तो इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये गुणा सब में होगी यहाँ पर। ठीक है, इसमें गुणा यहाँ तक होगी। तो देखिए यहाँ पर कितने खिलौने लाएंगे 15 दूनी 30, ये हो गए 30 खिलौने और 10 दूनी 20, कितने रुपए के हो गए। देखिए 20 रुपए के अब कितने खिलौने हो गए 30 खिलौने उसने खरीद कर। ठीक है, 20 रुपए में 30 खिलौने उसने खरीदे हैं। अब 3 की गुणा इसमें करो, 3 ढाई 30 और 15 दिया 45। अब देखिए यहाँ पर उसने 30 खिलौने कितने रुपए में बेचे 45 रुपए में, और 30 खिलौने खरीदे कितने 20 रुपए में खरीदे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये खिलौने क्या हो गए हमारे दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर देखो 30 ने 20 रुपए में खरीदे थे और बेचे कितने रुपए में है 45 रुपए में। कितने रुपए का लाभ कमाया उसने 25 रुपए का। ठीक है, किस पर कमाया 20 रुपए सीपी पर, तो लाभ परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ से, बराबर कितना हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, 125% का क्या आ जाएगा उसको प्रॉफिट आ जाएगा भाई। देखो समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया देखो दोबारा देख लो यहाँ से। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे उसने, 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद लिए। ठीक है, उसके बाद 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो देखो यहाँ से 10 रुपए में 15 खिलौने उसने खरीदे थे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए यहाँ से। तो हमें क्या करना होगा, जब हमने जो चीज खरीदी बेची है उसको पहले हम बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 खिलौने दिए थे हमें, यहाँ पर 10 दिए हैं, हम इनको बराबर कैसे करें। अगर मैं देखिए इसमें 2 से गुणा कर दूं और इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 10 या 30, 15 दूनी 30, खिलौने बराबर हो गए, और 2 से इधर भी गुणा हो जाएगी और 3 से इधर भी गुणा हो जाएगी। इसमें तो 2 से हम 10 में गुणा करेंगे तो 2 ढाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3 से इसमें गुणा करेंगे 15 या 45। ठीक है, अब देखिए 30 खिलौने उसने 20 रुपए में खरीदे हैं और 30 ही खिलौने 50 रुपए में बेच दिए, तो उसको लाभ कितने रुपए का होया यहाँ से 30 रुपए के उसने 30 खिलौने खरीदे और 45 के बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ 25 रुपए का। किस पर सीपी पर, सीपी कितना है 20 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया मैंने, 100 से गुणा कर दिया यहाँ से, 20 से काटा 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, कितने परसेंट का लाभ आ गया यहाँ से 125% का लाभ आ गया। ठीक है, अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे करना है, इसमें जो भी वस्तु खरीदी बेची जाती है उनको हम बराबर कर लेते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ से कि सीता ने 8 रुपए में 10 कलम खरीद कर 10 रुपए में 8 कलम बेच दिए, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि